हेलो गाइस। आज की स्टोरी एक ऐसे भाई बहन की प्रेम कहानी पर आधारित है जो सगे भाई बहन नहीं है लेकिन एक सगे भाई बहन की तरह ही रहते हैं। हीरोइन का भाई हीरोइन के लिए इतना पजेसिव होता है कि वो उसे बाथरूम में भी अकेला नहीं छोड़ता। इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग होती है जो आपको इस ड्रामा को देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी दो ऐसे परिवारों की है जो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और वे लोग नाम का बर्थडे मनाने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। सभी लोग पार्टी को बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी उनकी खुशियों को नजर लग जाती है। एक गुंडा इन लोगों के घर में जबरदस्ती घुस आता है और इन पर फायरिंग करने लगता है। वे सभी पूरी तरह से घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वह गुंडा पी नान के पापा पर हमला कर देता है, जिससे उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। नाम के पेरेंट्स पी नान और नाम को लेकर वहां से भाग जाते हैं और उन दोनों को अंदर में छिपने को कहते हैं ताकि वह गुंडा उन तक ना पहुंच सके। इस चक्कर में नाम के पेरेंट्स की वहीं पर मौत हो जाती है और नाम यह सब अपनी आंखों से देखती है, जिससे वह काफी सदमे में चली जाती है। आगे पी नान के पापा की जान तो बच जाती है लेकिन नाम अपनी पूरी फैमिली खो देती है और पूरी तरह से टूट जाती है। पी नान अपने पापा को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नाम की फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसके पापा का हाथ था। उसके पापा ने ही नाम की पूरी फैमिली को मरवा डाला था और वे तो नाम को भी जान से मारने वाले थे अगर पी नान बीच में नहीं आता। पी नान अपने पापा के करतूतों को जानकर पूरी तरह से टूट जाता है कि उसके पापा इस हद तक गिर सकते हैं। पी नान यह डिसाइड कर लेता है कि वह नाम को अपने पापा से बचाकर रखेगा और उसे कुछ भी नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़े। वह किसी भी कीमत पर नाम को सुरक्षित रखेगा और उसे एक अच्छी जिंदगी देगा। नाम के पापा के मर्डर का इल्जाम नाम के पापा के भाई पर आ जाता है, जो बिल्कुल झूठा होता है। इसलिए नाम के अंकल उसे जबरदस्ती अपने साथ स्टेशन लेकर जाने लगते हैं ताकि वह वहां जाकर गवाही दे सके कि उसने अपने पापा को नहीं मारा। पर नाम इतनी डरी हुई होती है कि वह अपने अंकल के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती। तभी वहां पी नान और उसके पापा भी आ जाते हैं। फंग रुथ से कहता है कि वह यहाँ से चला जाए क्योंकि अब नाम की जिम्मेदारी उसकी है और वह नाम को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करेगा। रूथ कहता है कि मुझे पता है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो ताकि तुम नाम की जायदाद को हड़प सको, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें अपने मंसूबे में कामयाब होने नहीं दूंगा और अपने ऊपर से मर्डर का इल्जाम तो मैं हटाकर ही रहूंगा क्योंकि मैंने अपने भाई को नहीं मारा। इतना कहकर रूथ वहां से चला जाता है और फंग यह सब देखता ही रह जाता है। फंग को डर भी लग रहा होता है कि कहीं उसकी असलियत सबके सामने न आ जाए। फंग ने नाम के पापा के साथ विश्वासघात किया, जिसने उसे अपने भाई की तरह प्यार किया था और अपनी सारी चीजें उसके साथ शेयर की थीं। पर इस गधे ने उल्टा उसकी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया और उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया, बस अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए। उसने यह भी नहीं सोचा कि जब उसके बेटे को इस बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। आगे पी नान अपनी जान से भी ज्यादा नाम का ख्याल रखता है और इसी तरह समय बीतता जाता है। एक दिन जब वे लोग स्कूल से आ रहे होते हैं, तभी एक व्यक्ति नाम पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर पी नान आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। वह व्यक्ति खाली हाथ ही वहां से चला जाता है। पी नान समझ जाता है कि यह सब उसके पापा का ही किया धरा है और नाम यहाँ सुरक्षित नहीं है। इसलिए वह अपने पापा से कहता है कि वह यूएस जाकर पढ़ाई करना चाहता है और वह अपने साथ नाम को भी ले जाना चाहता है। उसके पापा इस बात पर आपत्ति जताते हैं क्योंकि वह अभी 18 साल का ही होता है और नाम का इलाज चल रहा होता है। नाम को बार बार दौरे पड़ते हैं, जिससे वह बेकाबू हो जाती है। ऐसे में वह अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेगा। पी नान कहता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर उसके पापा कहते हैं कि तुम तो सब कुछ मैनेज कर लोगे, लेकिन क्या नाम तुम्हारे साथ जाना चाहती है। पी नान जाकर नाम से पूछता है कि क्या वह उसके साथ यूएस जाकर पढ़ाई करना चाहती है। नाम कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पी नान अपने पापा से कहता है कि आपने सुन लिया पापा, वह मेरे साथ रहना चाहती है। फंग अपने बेटे की जिद के आगे झुक जाता है और वे लोग पढ़ाई के लिए यूएस चले जाते हैं। जाने से पहले पी नान और नाम के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं। वहां पी नाम के पेरेंट्स से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह नाम का अच्छे से ख्याल रखेगा और उसे किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करने देगा। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। पी नान यूएस से अपनी पढ़ाई खत्म करके पहले थाईलैंड आता है। यहाँ आकर वह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है बिना किसी की मदद से। उसका बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुली एक्सपेंड भी हो जाता है। पी नान यह सब कुछ अपने दम पर करता है।
इन सब कारणों से उसे नाम से दूर भी रहना पड़ता है क्योंकि नाम की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई होती है और वह यूएस में ही रहती है। लेकिन पी नान दूर रहकर भी नाम का ख्याल रखना नहीं छोड़ता और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं और नाम के थाईलैंड वापस आने का समय आ जाता है। आगे कौन नाम से मिलने के लिए आता है, जो कि एक मिनिस्टर का बेटा होता है और नाम का बहुत ही अच्छा दोस्त भी। लेकिन वह एक नंबर का फ्लर्टी होता है। उसे जहां भी खूबसूरत लड़कियां दिखती हैं वह उनके साथ फ्लर्ट करने लगता है और हमेशा नाम के साथ भी फ्लर्ट करता रहता है ताकि नाम उसके प्यार को एक्सेप्ट करे और वे दोनों एक दूसरे को डेट करें। पर नाम उसे बस अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। यह बात कौन को भी पता होती है, लेकिन वह नाम को टीज करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आगे वे दोनों एक कैफे में लंच करने जाते हैं। तभी नाम का पैर फिसल जाता है और वह गिरने वाली होती है। तभी फा आकर उसे पकड़ लेता है। फा जब पहली बार नाम को देखता है तो उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। कन वहां आता है और यह गलतफहमी हो जाती है कि फा नाम के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। नाम उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने सिर्फ उसकी मदद की थी जब वह गिर रही थी। कन फिर भी जिद करता है, लेकिन नाम उसे खींचकर वहां से ले जाती है। आगे कन नाम से पूछता है कि अब उसकी आर्किटेक्ट की पढ़ाई खत्म हो गई है तो वह अपनी जिंदगी में आगे क्या करना चाहती है। नाम कहती है कि वह थाईलैंड वापस जाना चाहती है और वहां जाकर एक अच्छी नौकरी ढूंढकर काम करना चाहती है। कन यह सुनकर कहता है कि तुम भी अपने भाई की तरह ही हो, काम करने में बिल्कुल दीवानी। तुम्हारा भाई भी बस काम काम करता रहता है और अब तुम भी उसी रास्ते पर हो। नाम यह सुनकर जवाब देती है, मेरे भाई के बारे में कुछ भी मत कहो। पी नान जैसा कोई भी नहीं है। वह जो भी करता है उसमें वह हमेशा सबसे आगे होता है। इसलिए मेरे भाई के बारे में बकवास मत करो। कन मजाक में कहता है, तुम्हारे भाई का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह जब भी मुझे देखता है तो ऐसा लगता है कि वह मुझे काटने को दौड़ पड़ेगा क्योंकि वह तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव है। नाम भी मजाक में कहती है, तुमने सही कहा, पी नान मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। जब तुम्हें मेरे भाई के नेचर के बारे में पता ही है तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें मेरे भाई से डर नहीं लगता? कर्ण कहता है, मुझे तुम्हारे भाई से डर तो लगता है लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता, समझी? इसके बाद नाम थाईलैंड वापस आ जाती है और सबसे पहले अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाती है। वहां पर पी नान भी आता है। नाम उसे देखकर बहुत खुश होती है लेकिन उससे गुस्सा भी करती है, तुमने 4 साल मुझे यूएस में अकेला क्यों छोड़ दिया? तुम्हें पता है मैं वहां अकेले कैसे रही हूं? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पी नान कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन तुम्हारी पढ़ाई भी तो जरूरी थी और मेरा काम भी, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। आगे पी नाम को अपने अपार्टमेंट लेकर जाता है। नाम पूछती है, क्या हम लोग इस अपार्टमेंट में रहेंगे? घर नहीं जाएंगे? पी नान कहता है, हम लोग यहीं पर रहेंगे। यह अपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है और मेरे ऑफिस के पास भी है। मैंने इसे तुम्हारे हिसाब से डिज़ाइन करवाया है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नाम को वाकई में वह अपार्टमेंट पसंद आता है लेकिन फिर वह पी नान से पूछती है, अब बातों को इग्नोर करना बंद करो और मुझे बताओ कि हम घर क्यों नहीं जा रहे? क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? प्लीज़ मुझे बताओ। पर पी नान उसके सवालों का जवाब नहीं देता और उसे अवॉइड करके वहां से जाने लगता है। नाम उसका पीछा नहीं छोड़ती और कहती है, जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बता देते तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। बताओ, हम घर वापस क्यों नहीं जा रहे? तुमने क्या किया है? बेचारे पी नान को नाम को पूरी सच्चाई बतानी पड़ती है कि उसका और उसके पापा का झगड़ा हो गया जिस वजह से वह घर नहीं जाता। नाम फिर पूछती है, तुमने किस बात पर अपने पापा से लड़ाई की? पर पी नान इस बारे में उससे कोई बात नहीं करना चाहता। नाम जबरदस्ती पी नान से पूछने की कोशिश करती है पर पी नान उसे कुछ भी नहीं बताता और वहां से चला जाता है। इसके बाद नाम अपनी आंटी को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि आखिर पी नान और उसके पापा के बीच ऐसा क्या हुआ है जिससे उनके रिश्ते में इतनी दूरियां आ गईं? पी नान की मॉम कहती हैं, मुझे भी नहीं पता कि उन दोनों के बीच क्या हुआ। 4 साल पहले जब पी नान यूएस से वापस आया था तो उसके और उसके पापा के बीच जमकर लड़ाई हुई थी और उसके बाद से पी नान ने इस घर में कदम नहीं रखा। नाम ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार पी नान और उसके पापा के बीच ऐसा क्या हुआ है। फिर नाम अपना मूड हल्का करने के लिए कर्ण के साथ एक पब में जाती है। वहां कर्ण की नज़र एक बारटेंडर पर पड़ती है जो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की होती है। कर्ण को देखते ही उस पर दिल आ जाता है और वह उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन केम उसे कोई भाव नहीं देती क्योंकि वह समझ जाती है कि कर्ण एक नंबर का प्लेबॉय है।
कन फिर भी अपनी फितरत से बाज नहीं आता और केम से दोस्ती करने की कोशिश करता है। इधर नाम ड्रिंक करती है और फिर फ्लोर पर खूब डांस करती है। तभी फा अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए वहां आता है। फा की नज़र जैसे ही नाम पर पड़ती है वह पहचान जाता है कि यह वही यूएस वाली लड़की है जिसे देखकर उसका दिल पहली बार धड़का था। फा नाम को डांस करते हुए देखकर बहुत खुश होता है। इधर कन कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है जिससे उसे नशा चढ़ जाता है और वह पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। दूसरी तरफ किम घर जा रही होती है, तभी वहां कुछ लोन शार्क आ जाते हैं जो उसकी मां का कर्ज वसूलने आते हैं। किम उन्हें कहती है जिसने उधार लिया है जाकर उससे पैसे मांगो, मुझसे नहीं। लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते और उल्टा कहते हैं कि उसकी मां ने उसे गारंटर के रूप में रखा है। अगर उसकी मां ने पैसे नहीं चुकाए तो उसके बदले उसे पैसे चुकाने होंगे। किम उन गुंडों को पैसे देने से मना कर देती है जिससे वे उसे मारने लगते हैं। तभी कन हीरो बनकर आता है और उन गुंडों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह नशे में होने के कारण सही से लड़ नहीं पाता। फिर फा भी वहां आता है, लेकिन गुंडे इतने ज्यादा होते हैं कि फा उनसे नहीं लड़ पाता। अंत में पी नान ही आता है और उन गुंडों से लड़कर केम को बचा लेता है। दूसरी तरफ कन को गुंडे मार रहे होते हैं, तब केम कहती है तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ये लो पैसे और यहाँ से चले जाओ। गुंडे सारे पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। पी नान जब कन को इस हालत में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह नाम से कहता है तुम इस तरह के लड़के को डेट करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। पी नान नाम को समझाता है कि कन उसकी काबिलियत के लायक नहीं है और उससे मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। इस पर नाम उसे समझाने की कोशिश करती है कि कन एक अच्छा लड़का है, बस वह थोड़ा फ्लर्टी है और अनजाने में अजीब हरकतें कर सकता है। नाम की प्यारी बातें सुनकर पी नान मान जाता है। फिर नाम नहा रही होती है और उसे अपने पास्ट की सारी बातें याद आ जाती हैं, जिससे वह पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। पी नान बिना सोचे समझे बाथरूम में घुस जाता है और नाम को शांत करता है। वह कहता है कुछ भी नहीं हुआ है, तुम सेफ हो। जब नाम को एहसास होता है कि वह अजीब हालत में पी नान के सामने आ गई है तो वह गुस्से में आकर कहती है तुम मेरे बाथरूम में कैसे आ सकते हो जब मैं नहा रही हूँ। पी नान जवाब देता है यह कोई नई बात नहीं है, मैंने तुम्हें बचपन से आज तक देखा है। नाम कहती है पहले की बात और थी, अब की बात अलग है। तुम इस तरह मेरे बाथरूम में नहीं आ सकते। पी नान को दुखी होकर वहां से चला जाता है, लेकिन बाहर जाकर वह डर जाता है कि अगर नाम को पास्ट की बातें याद आ गईं तो क्या होगा। आगे पी नान नाम के लिए खाना बनाता है जिसे नाम बहुत खुश होकर खाती है। वह कहती है कि उसके भाई ने दुनिया का नंबर 1 शेफ बनने की ट्रेनिंग सिर्फ उसके लिए की है। फिर नाम पी नान से फिर से पूछती है कि आखिरकार उसके और उसके पापा के बीच ऐसा क्या हुआ है जिससे दूरियां आ गईं। पी नान उसे कुछ नहीं बताता। नाम कहती है अगर तुम अभी कुछ नहीं बताना चाहते तो मैं इंतजार करूंगी जब तक तुम खुद मुझे नहीं बताओगे। यह कहकर नाम पी नान का हाथ पकड़कर सो जाती है और पी नान उसे सुलाकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह नाम जॉब के लिए अप्लाई करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके। इसके बाद नाम पी नान के पापा से मिलने के लिए जाती है। फंग नाम को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता है। नाम फंग से पूछती है आखिरकार पी नान और आपके बीच ऐसा क्या हुआ कि पी नान परिवार से दूर हो गया। फंग कहता है क्या सच में तुम जानना चाहती हो? यह जानकर शायद तुम्हें बुरा लगे। नाम कहती है जो भी हो, मुझे सच्चाई जाननी है। फंग बताता है कि जब पी नान यूएस से वापस आया था तो उसने तुम्हारे 15% शेयर लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। इस वजह से वह मुझसे झगड़कर घर छोड़कर चला गया। हालांकि वे शेयर तुम्हारे हैं और जब चाहो ले सकती हो। नाम कहती है अंकल मुझे वह शेयर नहीं चाहिए, आप ही रखिए। इतनी देर में अंकल रूथ आ जाते हैं। नाम उन्हें देखकर डर जाती है। रूथ नाम को समझाते हैं मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, तुम हमेशा मुझे देखकर डर क्यों जाती हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नाम को अपने अंकल के साथ अच्छा नहीं लगता और वह बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। आगे नाम को एक परिवार को अपनी बेटी का बर्थडे मनाते हुए देखकर अपने पास्ट की बातें याद आती हैं। वह पैनिक करने लगती है और पी नान को कॉल कर देती है, लेकिन पैनिक के चलते वह गिर जाती है। सही समय पर पी नान वहां पहुंचता है और नाम को संभालता है। जब पी नान को पता चलता है कि उसके पापा नाम से मिलने के लिए आए थे तो वह अपने पापा पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि नाम की हालत उनके कारण हुई है। लेकिन नाम बताती है कि इसमें अंकल की कोई गलती नहीं है, बल्कि उसने अपने चाचा को देखा था जिससे वह पैनिक हो गई। फंग पी नान को बताता है कि वह नाम को उसके शेयर देने के लिए तैयार है।
पी नान कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वे तुम्हारे शेयर हैं और तुम्हें ही मिलेंगे। यह कहकर पी नान नाम को लेकर वहां से चला जाता है। पी नान नाम के जख्मों पर दवा लगाता है। नाम जैसे ही पी नान को इतनी करीब देखती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। नाम को अपने दिल की धड़कन को लेकर चिंता होती है और वह पी नान से चेकअप करवाने लगती है। पी नान भी जब नाम के करीब आता है तो उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगता है, जिससे दोनों अजीब स्थिति में फंस जाते हैं। पी नान बहाना बनाकर बाथरूम में जाकर अपने चेहरे को धोता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि वह नाम के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है, जबकि वह उसकी बहन है। नाम भी इसी तरह सोचती है कि वह पी नान के बारे में ऐसा क्यों सोच सकती है, जब वह उसका भाई है। अगले दिन नाम जॉब इंटरव्यू के लिए एडी ग्रुप जाती है और वहां फा से मिलती है। एक दुर्घटना में नाम गलती से फा के कपड़े पर किस कर देती है, जिससे लिपस्टिक का दाग लग जाता है। नाम उस दाग को एक डिजाइन में बदल देती है ताकि किसी को पता न चले और अपना इंटरव्यू अच्छे से दे सके। जब नाम इंटरव्यू देने जाती है तो उसे पता चलता है कि फा उसका होने वाला बॉस है। नाम फा से कहती है, मैं जानती हूँ कि हम जान पहचान में हैं और तुमने मेरी मदद की है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी जान पहचान की वजह से मुझे जॉब दो। फा जवाब देता है, तुम्हें अपनी काबिलियत के आधार पर जॉब मिलेगी, किसी भी पर्सनल फेवर की वजह से नहीं। तभी आदेश, जो कंपनी का शेयर होल्डर है, वहां आता है। नाम को आदेश को देखकर अच्छा नहीं लगता और वह असहज महसूस करती है। वह वहां से चली जाती है। आदेश फा से पूछता है, वह लड़की कौन थी? वह यहाँ आर्किटेक्ट के इंटरव्यू के लिए आई थी और बहुत टैलेंटेड है। जब आदेश नाम का सरनेम सुनता है तो उसे समझ आता है कि नाम के पापा के साथ उसकी कोई समस्या हो सकती है, जिससे वह घबरा जाता है। आगे नाम पी नान की माँ से मिलने के लिए जाती है। पी नान की माँ उसका अच्छे से स्वागत करती है और वे ढेर सारी बातें करती हैं। जब नाम अपना पुराना घर देखती है तो वह घबरा जाती है और डरते डरते घर के अंदर जाने की कोशिश करती है। पी नान वहां आकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस घर के अंदर क्यों जा रही हो? नाम कहती है, यह मेरा घर है, क्या मैं इसके अंदर नहीं जा सकती? पी नान कहता है, हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन यह घर सालों से बंद पड़ा है, मुझे नहीं पता अंदर क्या होगा। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। फिर पी नान नाम को वहां से ले जाता है। पी नान अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं करता और उन्हें अवॉइड करके घर चला जाता है। उसकी माँ को यह बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह दुखी हो जाती है। घर आने के बाद नाम पी नान से पूछती है कि क्या वह उसे अपनी माँ के साथ समस्याओं के बारे में नहीं बताएगा। नाम कहती है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं इंतजार करूंगी जब तक तुम खुद मुझे नहीं बताओगे। फिर दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते देखते पी नान सो जाता है। नाम प्यार से उसे देखती है और कहती है, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन तुम मुझे नहीं बता रहे हो। अगले दिन नाम को पता चलता है कि उसे एडी ग्रुप में आर्किटेक्ट की जॉब मिल गई है। यह जानकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सीधे पी नान को बताती है। पी नान सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है कि वह एडी ग्रुप में जॉब नहीं करेगी। वह कहता है, तुम किसी भी कंपनी में जॉब कर सकती हो, लेकिन इस कंपनी में नहीं। नाम पूछती है, ऐसा क्यों? लेकिन पी नान उसे कोई कारण नहीं बताता और ढेर सारे ऑप्शंस देता है। नाम की एक बात भी नहीं सुनती और कहती है, पहले मुझे रीजन बताओ कि तुम मुझे इस कंपनी में काम करने क्यों नहीं देना चाहते। पी नान कहता है, यह कंपनी तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम मेरी बात मानो, इस कंपनी में काम मत करो। नाम नहीं मानती और कहती है कि वह उसी कंपनी में काम करेगी। वह गुस्से से वहां से चली जाती है। अगले दिन नाम अपनी प्रॉब्लम्स को कौन से शेयर करती है और बताती है कि पी नान उसे एडी ग्रुप में जॉब करने से रोक रहा है। कौन कहता है, मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूँ। नाम उसे चैलेंज करती है कि वह पी नान से बात कर सकता है या नहीं। कौन पी नान से बात करने जाता है, लेकिन जब वह पी नान की बॉक्सिंग देखता है तो वह डर जाता है।